कर इसको कर देगा और देश बर्बाद हो जाएगा। ये उनकी सोच है। इसलिए राष्ट्रपति मुर्मू से वो नहीं करा रहे हैं, प्रधानमंत्री से करा रहे हैं। और मैं आपसे बताऊं, अभी जब चंद्रशेखर यादव का बयान चल रहा था रामायण पर, एक सांसद ने कहा कि नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री भगवान राम हैं। और द्रौपदी को क्या कहा था, जरा बताइए, मुर्मू को बताइए। आप लोग सुनते नहीं क्या, पढ़ते नहीं पेपर? द्रौपदी मुर्मू को कहा ये सेवरी है। ठीक है, ये सेवरी है। सेवरी कौन है? आदिवासी महिला। मुर्मू कौन है? आदिवासी महिला। रामचरितमानस के अरण्य कांड में बड़ा दूर की बात मरते हैं, लेकिन आपका अध्ययन होगा। जो अध्ययन, बृहद अध्ययन करने वाले लोग ही आंदोलन चला सकते हैं। हम पढ़ते ही नहीं, लकीर के फकीर वही गीत गाएंगे हमेशा, इससे नहीं होगा। राम सेवरी के आश्रम पहुंचते हैं, तो सेवरी के मुख से तुलसीदास क्या कह रहा है? कहीं विधि स्तुति कर्म तुम्हारी। अरे भगवान राम, अरे प्रभु राम, किस तरीके से तुम्हारी मैं स्तुति करूं, कई तरह से तुम्हारी पूजा करूं। कहीं विधि स्तुति कर्म तुम्हारी, अधम जाति जड़ मत भारी। मैं जाति की नीच हूं और मूर्ख भी हूं, तो हम किस तरह से आपकी पूजा करें? अधम ते अधम, अधम अति नारी। देखिए, अधम नीच से नीच कौन है? नारी। नीच से नीच नारी है। खून खोल रहा है कि नहीं? ये जमा हुआ है, फ्रीज हुआ है। ये साइलेंट वार है, ब्राह्मणों का साइलेंट वार है, जिसको आप पढ़ नहीं पाते। ये साइलेंट वार है, जिससे आपको समाज को बिखेर दिया हो, तोड़ दिया, समाज को कमजोर कर दिया। साइलेंट वार है। अधम ते अधम, अधम अति नारी। अधम से जो भी अधम है, नीच है, उसमें नारी सबसे नीच है। इसलिए हे प्रभु, मैं नीच ही नहीं हूं, मैं मूर्ख हूं। इसलिए मैं किस तरह से तुम्हारी पूजा करूं? निशाना कहां पर है? द्रौपदी मुर्मू पर है। ये द्रौपदी मुर्मू पर है। क्यों द्रौपदी मुर्मू पर है? इसलिए कि संविधान दिवस 26 नवंबर 1922 को मुर्मू ने न्यायपालिका के बैठे हुए जजों को पूछा था कि बताओ, कौन लोग जेल में बंद हैं? वे कौन लोग हैं जो जेल में बंद हैं? कौन सा अपराध है उनको जेल में बंद है? कितना जेल बताओगे? क्या इससे देश विकास की तरफ जाएगा या विनाश की तरफ जाएगा? मोदी ने सोचा था कि जैसे हमने कोविड को नकेल लगाकर रखा, वैसे इसको भी रखूंगा। नहीं रख पाए। और उसने कहा, दूसरे भाषण में कहा, डॉक्टर अंबेडकर हमारे भगवान हैं। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर हमारे भगवान है, उसने कहा। और उदित राज ने जय भीम कहने पर उनको पार्टी से निकाल दिया गया। जिस संविधान की सौगंध खा करके शासक जातियां आज सत्ता में हैं। साथियों, शंकराचार्य ने कहा, नारी नरकस्य द्वारम। नारी नरक का दरवाजा है।
तो नारी नरक का दरवाजा है। इस तरह की शंकराचार्य ने बातें की हैं। और आज अगर पूरे देश में महिलाओं के साथ अनाचार दुराचार हो रहा है तो उसका सारा श्रेय धर्मशास्त्रों को ही जाता है। जब बड़ा आदमी अनाचार दुराचार करता है उसको कोई नहीं पूछता। समर्थ को नहीं दोष होता है, समर्थ का कोई दोष नहीं होता है, दोष तो सब नीचे वालों का होता है। ऐसा तुलसीदास ने लिखा है। भविष्य पुराण का अध्याय 18 है, श्लोक नंबर 27 में कौन तीन देव हैं? कौन से तीन देव हैं? ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों महान है ना, तीनों को मान्यता प्राप्त है। और आप लोग टीचर ज्यादा हो तो आप लोग पढ़ाते हो, गवर्नमेंट की गुलामी करना है तो पढ़ाना ही पड़ेगा। क्या पढ़ाते हैं? ब्रह्मा विष्णु महेश के विषय में पढ़ाते हैं ना। क्या है वो श्लोक? हाँ, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर। गुरु ब्रह्मा के तुल्य है, गुरु विष्णु के तुल्य है, गुरु शंकर के तुल्य है, ये पढ़ाया जाता है ना। लेकिन हमारे गुरु जो पढ़ा रहे हैं उनको मालूम नहीं है कि अगर ब्रह्मा विष्णु महेश के तुल्य हम हैं तो क्या हमें इसे स्वीकार करना चाहिए? भविष्य पुराण में लिखा है, प्रमाण दे रहा हूं, स्वकीयां च सुतां ब्रह्मा, ब्रह्मा ने अपनी बेटी को विष्णु देव सुमातरम, विष्णु ने अपनी मां को भगनी भगवान शंभु, शंकर ने अपनी बहन को गृहीत्वा श्रेष्ठताम का पत्नी के रूप में स्वीकार कर श्रेष्ठता को प्राप्त हुई। आप बताइए, ये लुच्चे हैं, लफंगे हैं, गुंडे हैं, या बदमाश हैं, या भगवान हैं? है कि नहीं? अगर आपने मान लिया कि हम गुरु ब्रह्मा के तुल्य होता है तो आप समझ लिए उसका अर्थ अपने आप निकाल लीजिए। यानी इतनी जो बड़ी बदमाशियां हैं ये सब धर्मशास्त्रों में लिखे हुए। अगर फूले और बाबा साहब अंबेडकर ने ये राज नहीं खोला होता तो आज हम आपके सामने इन तथ्यों को नहीं रख सकते। उसका कारण बाबा साहब और फूले, इसलिए हमारे आंदोलन के आदर्श राष्ट्रपिता फूले और बाबा साहब, जिन्होंने बीमारी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए अब सवाल यह है कि आपको इस बात का भी ध्यान देना पड़ेगा कि समाज में किन महिलाओं के साथ ज्यादा अनाचार दुराचार होता है, क्यों होता है? रुद्रयामल तंत्र में लिखा है, रजस्वला पुष्करं तीर्थं चांडाली काशिका। रजस्वला स्त्री के साथ संभोग करना काशी तीर्थ के समान है। रजस्वला पुष्करं पुष्कर के तीर्थ के समान है। रजस्वला पुष्करं तीर्थं चांडाली काशिका, चर्मकारी तू प्रयागराज। चमारण स्त्री के साथ संभोग करना प्रयागराज के समान है। श्याद्रज की मथुरा मता धोबन के साथ संभोग करना मथुरा तीर्थ के समान है। ये बताइए किसके साथ अनाचार दुराचार होगा? ये प्रेरणा यहां से मिल रही है, ये लिख करके उन्होंने रखा है। इसलिए आप देख लीजिए, दिल्ली के जंतर मंतर पर
हमारी महिला पहलवान, उनके साथ यौन शोषण हुआ है, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। ब्रजभूषण शर्मा ठाकुर है शायद, उसके ऊपर कोई असर नहीं है। हाथरस की बेटी के साथ बलात्कार हुआ, कोई फर्क नहीं। कुलदीप सेंगर ने एक बेटी के साथ बलात्कार किया, कोई असर उनके ऊपर नहीं। कोई फर्क उनके पास नहीं पड़ रहा है। ऐसा इसलिए है, उनकी संस्कृति इजाजत देती है तुम अनाचार करो, दुराचार करो, उनकी संस्कृति की देती, इसलिए अनाचार दुराचार हो रहा है। और उनकी संस्कृति में ही हम वर्णों में बटे हुए हैं, जातियों में बटे हुए, उनकी संस्कृति में हम हैं। इसलिए नहीं वो कर रहे हैं कि उनके साथ संगठन है। झूठ फरेब मक्कारी अपने संगठन के बल पर वो कर रहे हैं, क्योंकि हम शासित क्यों हैं? सवाल यह है, हम शासित क्यों हैं? इसलिए शासित हैं कि हम अनुशासित नहीं हैं। हम शासित इसलिए हैं कि हम अनुशासित नहीं हैं, और जो अनुशासित हैं वही शासक हैं। इसलिए गुंडागर्दी, बदमाशी सब कुछ चल रही है। और जंतर मंतर पर हमारे महिलाएं वहां पर धरना प्रदर्शन दे रही है, कोई असर नहीं पड़ रहा है। योगी बुलडोजर चला रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसका काम चल रहा है। हमारे समाज के 19 राजनीतिक दल विरोध कर रहे हैं कि मुर्मू को ही राष्ट्र को करना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जो 19 हमारे राजनीतिक दल हैं, उनके पास कोई सामाजिक संगठन नहीं है, उनके पास कोई अनुशासन नहीं है। इसलिए हम शासित हैं। हमें संगठन में भी जब तक अनुशासन नहीं होगा संगठन में, हम शासक नहीं बन सकते। इसलिए जरूरी है कि हम संगठन में अनुशासन का पालन करें। समस्या हमने बता दिया, समाधान भी तो होना चाहिए। क्या समाधान है? समाधान मोदी जी ने बता दिया। क्या है? बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, यह है ना समाधान बताया। आप ये समझ लीजिए, ये जो ब्राह्मणवादी जब ऐसी बात बोले तो उसका उल्टा अर्थ लगाया करो। उसने कहा कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, इसका मतलब बेटियों की आबरू सुरक्षित नहीं है, खतरे में है, ये समझ लीजिए। ये स्थिति है। तो समस्या का समाधान क्या है? समस्या का समाधान है बेटी के हाथ में कलम दो। बेटी के हाथ में कलम दो, कलम से ही क्रांति होगी। ये कलम क्रांति भी करती है, ये कलम कत्ल भी करती है, ये कलम कल्याण भी करती है। ये 3 काम करती है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रपिता फूले ने अपनी कलम से ब्राह्मणवाद का कत्ल कर दिया।
उसका पोस्टमार्टम होना चाहिए, हमें पोस्टमार्टम करना चाहिए, तो हम उसके लाश को लेकर कंधे पर राम नाम सत्य है का आराधना करें। इसलिए कलम से क्रांति होती कि कलम की स्याही शहीदों के खून से ज्यादा कीमती होती है। इसलिए आप चाहते हैं कि हमारी बहन बेटियों की आबरू बचे, हमारी बहन बेटियां मान सम्मान स्वाभिमान से जिंदा रहें, तो आप बेटियों के हाथ में कलम देना होगा, तभी आपके समाज का कल्याण होगा, नारी उत्थान होगा, नारी का उद्धार होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय मूलवासी, जय संविधान।